टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल शुरू होने वाला है। बताइए यह योजना कब लॉन्च हुई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण यानी PMKVY 3.0 देश के 600 जिलों में शुरू किया गया। इस चरण में नए युग और कोविड से संबंधित कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस चरण में 8 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण में कुल 948.90 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र यानी PMKK, नॉन PMKK प्रशिक्षण केंद्र और कौशल भारत के तहत 200 से अधिक ITI द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि PMKVY कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजना है। PMKVY का पहला चरण 2015 में लॉन्च किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 17 जनवरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 जनवरी। भारत में हर एक साल 15 जनवरी के दिन सेना दिवस मनाया जाता है। इस बार 73वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। 1949 से हर साल यह दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आजादी के बाद इसी दिन KM करियप्पा ने सेना की कमान संभाली थी एवं भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। इसी दिन की याद में आर्मी दिवस मनाया जाता है। उन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल बनाया है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर इसरो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय सेना। हाल ही में संयुक्त रूप से DRDO एवं भारतीय सेना द्वारा भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल बनाया गया। यह हथियार 4 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। इसका ऊपरी रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से एवं निचला रिसीवर कार्बन फाइबर से बना है। प्रत्येक पिस्तौल की उत्पादन लागत 50,000 रुपए के अंदर ही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 का आयोजन किया जा रहा है। बताइए एनकेव्स प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2017। एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 का आयोजन वर्चुअल रूप में किया जा रहा है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय UNSD यानी यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, यूरोपीय संघ एवं UN एनवायरनमेंट के साथ मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2017 में यूरोपीय संघ ने एनकेव्स यानी नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट का मकसद देशों को पर्यावरण आर्थिक लेखांकन यानी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग के संदर्भ में मदद करना है। यह प्रोजेक्ट वर्तमान में 5 देशों में लागू किया जा रहा है, भारत, ब्राजील, चीन, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड एवं थेल्स ने किस क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता किया है? रक्षा, शिक्षा, कंप्यूटर साइंस या फिर पर्यावरण विज्ञान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रक्षा। जानी मानी रक्षा कंपनी थेल्स एवं भारत की PSU भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने एयर डिफेंस सिस्टम यानी एयर रक्षा प्रणाली पर काम करने के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत BDL स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम की वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएगा। इससे भारत को देश में निर्मित उत्पादों को इस मिसाइल सिस्टम के मौजूदा और भावी ग्राहकों को निर्यात करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि पहले ही BDL और थेल्स ने स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए अवसरों के मूल्यांकन को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता? संदीप सिन्हा, रवीश कुमार, रवि गायकवाड़ या फिर शुभाजीत रॉय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मानवता के लिए की गई सेवा के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया।
पुणे में जन्मे रवि गायकवाड़ समाज सेवी, शिक्षक एवं खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, मसलन CSR टाइम्स अवार्ड 2020, द मैन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2020 आदि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बीते दिनों भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा एयर टैक्सी सर्विस शुरू की गई? गुजरात, हरियाणा, केरल या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से हिसार के बीच एयर टैक्सी सर्विस का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम के तहत इस सर्विस की शुरुआत की गई। यह देश में पहली बार एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत है। एक एयर टैक्सी में 4 सीट होंगी एवं इसकी अधिकतम चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 जनवरी को प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह सम्मेलन 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मकसद वैश्विक स्तर पर सामूहिक रूप से स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करना एवं उसे मजबूत बनाने के लिए पूरे विश्व के देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, CSIR IGIB ने दिल्ली की IGI एयरपोर्ट पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक पोर्टेबल टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एयर इंडिया, स्पाइस जेट, स्पाइस हेल्थ या फिर एयर हेल्थ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पाइस हेल्थ। CSIR IGIB ने दिल्ली की IGI एयरपोर्ट पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक पोर्टेबल टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए स्पाइस हेल्थ के साथ साझेदारी की है। लेबोरेटरी स्थापित करने का मकसद कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को डिटेक्ट करना है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं, उनके सैंपल की सीक्वेंसिंग इसी लैब में की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी यानी केव पेंटिंग किस देश में पाई गई है? भारत, वियतनाम, अफगानिस्तान या फिर इंडोनेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। पुरातत्वविदों की एक टीम ने विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी इंडोनेशिया में खोजी है। यह पेंटिंग लगभग 45,500 वर्ष पुरानी है। यह पेंटिंग इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पाई गई है। इस पेंटिंग में एक जंगली सुअर का चित्र दिखाया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई? यूनेप, नीति आयोग, USAID या फिर ORF? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनेप। बीते दिनों यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई। 2020 की यह रिपोर्ट एडेप्शन गैप रिपोर्ट का 5वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में अनुकूलन को लागू करने एवं इसकी फाइनेंसिंग के लिए प्लानिंग पर बात की गई है एवं इसके लिए प्रकृति आधारित हल भी बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों के पास उतना पैसा नहीं है जिससे वे जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले सूखा, बाढ़ आदि समस्याओं से निपट सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। खबरों में रहे डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ का संबंध किस खेल से था? क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर टेनिस? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।